दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 327 नंबर का लेक्चर है। यदि हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व के भूगोल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत दोस्तों कुल हम लोगों ने 97 लेक्चर आज कंप्लीट करेंगे। 97 लेक्चर, 3 लेक्चर और अटेंड करते हैं तो कुल 100 लेक्चर हो जाएंगे। बहुत विस्तार में चर्चा किया जा रहा है दोस्तों, कहीं कोई टॉपिक या कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर आपको क्लास न दिया गया। पूरा ज्योग्राफी पर दोस्तों एक एक मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत किया। उसी के अंतर्गत आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे आज जनजातियों के बारे में, उनसे संबंधित सवालों के बारे में। और ये वर्ल्ड वाइड जितनी जनजातियां पाई जाती हैं, विश्व की प्रमुख जनजातियां, भारत की जनजातियों के बारे में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। अभी हम विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले विश्व की प्रमुख प्रजातियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रजाति जिसके अंतर्गत आपने बहुत सारी प्रजातियों के बारे में पढ़ा, जैसे काकेसाइड हो गया, निग्रो हो गया, या फिर मंगोलाइड हो गया, तमाम तरह की प्रजातियों के बारे में पढ़ा। उसी तरह से दोस्तों आज हम जनजातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बताइए बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है, पिग्मी कहाँ पाई जाती है, सकाई कहाँ पाई जाती है, बुशमैन कहाँ पाई जाती है, खिरगिज कहाँ पाई जाती है, मसाई कहाँ पाई जाती है। कई जानी पहचानी भी जनजातियां मिलेंगी और कई ऐसे नाम भी आपको मिलेंगे जो आज तक आपने कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन यदि आप पूरी क्लास अटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं। आप अगर मौका देंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों दिखावा की, तो मैं बहुत ज़्यादा तो कर नहीं पाता। ठीक है, आप बाहर की दुनिया एक ऐसी है ना कि लोग आपको मोटिवेट करते हैं आप एग्जाम वाइज पढ़ो। मैं कहता हूँ एग्जाम वाइज नहीं पढ़ना, आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ो। एक बार आप सब्जेक्ट को मजबूती से पढ़ लो, फिर उस सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद आप 10, 20, 30 एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों पहले सब्जेक्ट को मजबूत करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप एग्जाम को टारगेट कर लीजिए और उसके पीछे पड़ जाइए। तो अपना 6 महीना निकालिए, उन 6 महीने को एक आधार बनाइए और उसके आधार पर दोस्तों आप तैयारी कीजिए कि हमें कितने समय में किस विषय को समाप्त कर देना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैचेस हैं जो इंडिविजुअल चल रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट का बैच दे रहा हूं मैं आप सभी को बहुत कम प्राइस में। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल बहुत ध्यान से पढ़ेगा। लिख रहा है कि पश्चिमी अमेजन बेसिन, अमेजन नदी का नाम सुना होगा। प्रवाह की दृष्टि से दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। वैसे लंबाई की दृष्टि से बात करेंगे तो नील नदी है, ठीक है, जो कि मिस्र में बहती है। अमेजन है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में बहती है। ठीक है, तो कह रहा है पश्चिमी, लिखिए यहाँ पर पश्चिम नहीं, पश्चिमी अमेजन बेसिन, जिसके अंतर्गत ब्राजील, पेरू और कोलंबिया देश आते हैं। कह रहा इसके सीमांत क्षेत्रों में कौन सी जनजाति दोस्तों पाई जाती है, उस जनजाति का नाम आपको सिर्फ बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पाई जाती है बोरा जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बोरा जनजाति पाई जाती है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। और बोरा जनजाति करती क्या दोस्तों? तो याद रखिएगा केवल और केवल शिकार। शिकार के लिए दोस्तों आप आखेट शब्द का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक तो आप जानते हैं पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का हृदय स्थल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अमेजन का जो वन है दोस्तों, इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, किसे दोस्तों? अमेजन वन को, किसे? अमेजन वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। फेफड़ा यानी इतना भीषण जंगल है, तभी तो फेफड़ा कहा जा रहा है। और उस जंगल में दोस्तों कौन सी जनजाति निवास करती? बोरा जनजाति, जो पूरी तरह से आखेट पर निर्भर करती है या फिर शिकार पर। शिकार को ही आखेट कहते हैं। ठीक है, जानवरों को मार करके उसको खा करके अपना जो है पालन पोषण करती है, ये उसका काम है। आइए कुछ और चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहा है शारीरिक गठन की दृष्टि से बोरा जनजाति किसके समान होती है? ये बोरा जो जनजाति दोस्तों ये किसके समान होती है अगर हम उसके शारीरिक गठन की बात करें तो? अच्छा मुझे बताइए ये बोरा जनजाति पाई कहां जाती है? आप पढ़ रहे हैं कि बोरा जनजाति पाई जाती है दक्षिणी अमेरिका में। कहां पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका में। और आपने फटाफट 2-3 नाम भी गिना दिया कि ये जो जनजाति है ये ब्राजील में पाई जाती है, ये पेरू में पाई जाती है, ये कोलंबिया में पाई जाती है। यदि मैं आपसे ये पूछूं दोस्तों कि यहाँ के मूल निवासी दोस्तों कौन है, यहाँ के मूल निवासी कौन है, अमेरिका के मूल निवासी कौन है दोस्तों, तब आप जानते हैं कि रेड इंडियन है। कौन है दोस्तों? रेड इंडियन यहाँ के मूल निवासी है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, रेड इंडियन यहाँ के मूल निवासी है। तो ये जो बोरा जनजाति है दोस्तों ये रेड इंडियन लोगों के समान ही है, ये आप याद रखेंगे। थोड़ा सा सवाल को घुमा के पूछा लेकिन जवाब आप बखूबी जानते हैं। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 ईस्वी में किया था। 1498 ईस्वी में भारत की खोज हुई है।
एक्चुअली न तो अमेरिका की खोज हुई न भारत की खोज हुई, ये भारत आने के जल मार्ग की खोज हुई कि जल मार्ग के माध्यम से भारत कैसे पहुंचा जा सकता है। उसके पहले लोग थल मार्ग से आते थे, किसी को समुद्र की तरफ से रास्ता नहीं पता था, ठीक है। तो भारत आने का जल मार्ग का खोज हुआ दोस्तों 1498 ईस्वी में, वास्को डिगामा ने खोज किया इस रास्ते को। उसी तरह से कोलंबस ने क्या किया दोस्तों, अमेरिका की खोज किया, ठीक है। तो ये सब बातें आप याद रखें। हम लोग गलत तरीके से इस सेंटेंस को यूज करते हैं तो हमें लगता है कि भारत की खोज हुआ, भारत नहीं दोस्तों, भारत आने के जल मार्ग की खोज हुई। अगला सवाल करा, बोरा जनजाति विजय चिन्ह के रूप में अपनी झोपड़ियों पर क्या लगाती है। ये बोरा जनजाति दोस्तों मानव कंकाल लगाती, खोपड़ियों को लगाती, बाप रे बाप। ये दोस्तों अपने सर पे खोपड़ियां पहनते भी हैं लोग, ठीक है, याद रखेंगे, खोपड़ियां लगाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये अपने सर पे ना खोपड़ी रखते भी हैं, ठीक है। आपने एक मूवी आया था बाहुबली, उसमें फिलहाल इस तरह की जनजाति नहीं है, लेकिन खोपड़ी को पूजते हुए दोस्तों वहां पे दिखाया गया, आप देखें ना। तो उसी तरह से आप याद रखेंगे जो बोरा जनजाति दोस्तों ये क्या करती है, ये अपने झोपड़ियों के ऊपर खोपड़ी टांग के रखती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब एक बहुत अच्छी सी जनजातियों पे एक मूवी आ रही कंगुआ, ठीक है, आप एक बार उसका ट्रेलर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मतलब वो थोड़ा सा सिमिलर होगा, इनके जैसा मिलता जुलता है, तो थोड़ी बहुत चीजें आपको पता चलेंगी। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जो जनजाति दोस्तों उसका नाम बता रहे हैं। जो दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं बुशमैन। क्या कहते हैं दोस्तों, बुशमैन कहते हैं। तो अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा, एक एक चीज आप याद करते चलिए। अमेरिका में दोस्तों क्या पाई जाती है, बोरा जनजाति। कौन सी जनजाति, बोरा जनजाति। बोरा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में। अफ्रीका में दोस्तों कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बुशमैन जनजाति पाई जाती है। हालांकि अफ्रीका में बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन कालाहारी जो मरुस्थल है ना, वहां पर स्पेशली बुशमैन पाए जाते हैं। बड़े खतरनाक होते हैं, आदमियों का शिकार करते हैं, आज भी ये क्या करते हैं, मनुष्यों का शिकार करते हैं, ठीक है। एक ऐसी जनजाति है जो मनुष्यों का भी शिकार करती है, मनुष्यों का भी शिकार करती है। आप सोचिए 21वीं सदी आ गया और आज भी मनुष्यों का शिकार चल रहा है। हाँ, तो ये चीज आप याद रखिए, ये आपके लिए नया है। आगे लिख रहा है दोस्तों, बुशमैन जनजाति का मुख्य व्यवसाय दोस्तों क्या है, ठीक है। तो मुख्य व्यवसाय ही दोस्तों इनका आखेट करना है, चाहे आप आखेट कहिए, चाहे आप शिकार कहिए, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों, शिकार करना या फिर आखेट करना दोस्तों, ये इनका क्या है, इनका मुख्य व्यवसाय है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में ना। अच्छा, ये तो एक चीज हो गया। दूसरा, ये जनजाति दोस्तों एक काम और करती है, ये वनस्पतियों को एकत्रित करती है। क्या करती है दोस्तों, वनस्पतियों को एकत्रित करने का भी काम करती है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी क्या, लकड़ी वगैरह बीनना, ठीक है, पत्ता वगैरह बीनना, वो काम भी दोस्तों करती है, ठीक है। एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे याद रखें जो आपको सुनकर थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा। करा, बुशमैन का चावल किसे कहते हैं, बुशमैन का चावल दोस्तों किसे कहते हैं। मैं आपको आंसर दूंगा तो आप जो है दांतों तले अंगुली भी दबा सकते हैं। आपको पता है दीमक जानते हैं ना क्या होता है, गेहूं चावल में आपको दीमक मिलता है, दीमक गेहूं चावल में घून मिलता है। दीमक जानते हो, जो दीवार वगैरह चाट जाता है, ठीक है, लकड़ियां वगैरह खाता, दीमक, ठीक है। लोग कहते हैं ना दीमक लग गया, ठीक है। उस दीमक को दोस्तों, उस दीमक को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे बुशमैन का चावल कहा जाता है। क्या बात कर दी, मतलब उसको भी सब खा जाते हैं। हाँ, तो खाते होंगे तभी तो चावल कहा जा रहा है, ठीक है। तो बुशमैन का चावल किसे कहते हैं, दीमक को कहा जाता है। ये पॉइंट भी थोड़ा आपको अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता है। अगला सवाल करा, बुशमैन जनजाति मुख्यतः पाई जाती है, मुख्य रूप से दोस्तों कहां पाई जाती है। ऐसे तो आप पढ़ते हैं कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। और ये भी जानते हैं आप सभी कि कालाहारी मरुस्थल कहां स्थित है दोस्तों, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लेकिन यदि आपसे देश पूछ ले तब आप क्या करेंगे, अगर आपसे देश पूछ दे, एक दो देश का नाम पूछ दे, तब आप क्या करेंगे, तो आपको जानना पड़ेगा दोस्तों ये जो कालाहारी मरुस्थल है ये कहां से कहां तक फैला है। तो उसके अंतर्गत दोस्तों आप बताएगा कि भाई ये बोत्सवाना में पाई जाती है, ये जो है नामीबिया में पाई जाती है। ये सब आसपास के देश हैं जहां पर कालाहारी मरुस्थल क्या हुआ दोस्तों, फैला हुआ है, ठीक है। यह अंगोला में पाई जाती है। कई बार दोस्तों देश न देकर ना पर्टिकुलर स्थान दे देता है, जैसे दे देगा लेसेथो, क्या दे देगा दोस्तों, लेसेथो। तो ये जनजाति कहां पाई जाती है दोस्तों, ऐसे नाम दे देता है, लेसेथो नाम दे देता है, या फिर नटाल नाम दे देता है, नटाल, ठीक है, नटाल। देश में दोस्तों एक नाम और याद रखेगा, जिम्बाब्वे, ठीक है,
जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर कौन सी जनजातियां पाई जाती है? बुशमैन जनजातियां पाई जाती हैं, खास करके कालाहारी मरुस्थल में जो रहती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, आचुआ क्या है? बहुत ध्यान से पढ़िए, हो सकता हो आपने कभी इसका नाम भी ना सुना हो कि भाई आचुआ होता क्या है, ठीक है। आचुआ नाम सुना है क्या आचुआ का? आचुआ क्या होता है बताइए? नहीं सुना। ये दोस्तों एक जनजाति है, पिग्गी जनजाति, पिग्मी जनजाति। ये उस पिग्मी जनजाति के कई सारी उपजातियां होती हैं, ये उन्हीं उपजातियों में से एक है, ठीक है। तो कैसे इसे याद रखेंगे दोस्तों? याद रखेंगे पिग्मी जनजाति की एक उपजाति, एक उपजाति है। इसका नाम क्या दोस्तों? इसका नाम है आचुआ। क्या नाम दोस्तों? आचुआ नाम है, ठीक है। और आचुआ लोगों की खासियत है दोस्तों, ये लोग भी दोस्तों मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। मध्य अफ्रीका में इस तरह की जनजातियां पाई जाती हैं। इनका कद दोस्तों विशेष होता है, ठीक है। इनका कद क्या होता है? बहुत छोटे कद के लोग होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे। मतलब आप जान लीजिए 4-4 फीट के लोग यहाँ पे होते हैं, ठीक है। हाइट कितनी दोस्तों? 4 फीट से लेकर 5 फीट के अंदर, 5 फीट से और छोटे 4, मतलब इतने बड़े 4-4 फीट के, ठीक है। इनकी हाइट कम होती है, जबकि इनके अपोजिट अगर आप बुशमैन को देखेंगे, बुशमैन की हाइट ज्यादा होती है। बुशमैन को ऐसे देखेंगे, आचुआ को ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो यही अंतर होता है, इसको समझिएगा। ये पिग्मी जनजाति से संबंधित हैं, उन्हीं की उपजाति है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि पिग्मी की कितनी उपजातियां हैं? तो पिग्मी की दोस्तों कुल 4 उपजातियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी हमसे मत पूछिएगा, इतना डिटेल तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बड़ा स्पेशल बताऊंगा। ये जो पिग्मी जनजाति के लोग होते हैं ना, ये जो होते हैं, ये पेड़ों पर घर बना के रहते हैं, ठीक है। पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। सर पेड़ पर घर बनाकर, ये तो सर कुछ पच नहीं रहा पेट में, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये जो मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र, मध्य अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में वर्षा खूब होती है, खूब भयानक वर्षा होती है। अब अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती हो, तब तो वहां वर्षा ऋतु में पानी भी भर जाएगा। तो पानी भर जाएगा तो लोग रहेंगे कैसे? इसी कारण दोस्तों ये क्या करते हैं, पेड़ों पर घर बना लेते हैं। इसी कारण क्या करते हैं, पेड़ों पर घर बना लेते हैं, ताकि वर्षा का कोई ज्यादा प्रभाव इनके ऊपर न पड़े। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आपको? देखिए कारण जानिए, जब तक कारण नहीं जानेंगे रटने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो कारण को समझिए, तब आपको समझ आएगा कि नहीं क्या पूछा जा रहा है सवाल में, और परीक्षा में जो ऑप्शन है वो क्या क्या आपको मिल सकता है। अगला सवाल दे रहा है कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अभी तो बताया कि पिग्मी जनजाति मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य अफ्रीका, या फिर दोस्तों कह सकते हैं जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, जो अफ्रीका का भूमध्य रेखीय क्षेत्र है दोस्तों, अफ्रीका का वो भी है, एशिया में मत आ जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा तो एशिया से भी होकर गुजरा है, ठीक है। तो वो भी आप याद रखेंगे। या अगर आपसे दोस्तों स्पेशली देश का नाम पूछ दे तो याद रखेगा, कांगो गणराज्य का नाम सुना है? कांगो गणराज्य, ठीक है। कांगो गणराज्य का नाम सुना ना? कांगो का ही दोस्तों पुराना नाम क्या था? जायरे था, ठीक है। कांगो का ही पुराना नाम क्या था? जायरे था। यहीं पर दोस्तों जायरे नदी भी है, जो क्या करती है, जो ठीक है, किस रेखा को 2 बार काटती है बताइए? किस रेखा को? भूमध्य रेखा को 2 बार दोस्तों काटती है, वो भी याद रखेंगे। कांगो वो भी दोस्तों यहीं पर है, और लिम्पोपो दोस्तों तो बहुत, वो भी अफ्रीका में पड़ती है लेकिन वो नीचे, ठीक है। तो कांगो याद रखेगा। और युगांडा याद रख सकते हैं, युगांडा याद रख सकते हैं। गैबोन याद रख सकते हैं, गैबोन, ठीक है, गैबोन याद रख सकते हैं। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं दोस्तों? ये मैं पिग्मी के लिए बता रहा हूं। कांगो, युगांडा, गैबन, ठीक है, ये सब दोस्तों पिग्मी जनजाति के लिए आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा किस जनजाति की झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्ते के समान रहती हैं? जैसे मधुमक्खी दोस्तों क्या बना के रहती है? कॉलोनी बना के रहती है। क्या करती है? मधुमक्खी का कॉलोनी देखते हैं ना, इस तरह से दोस्तों देखिए मधुमक्खी की कॉलोनी होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर इसके बगल में ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 करके दोस्तों पूरा ये क्या होता है, पूरा का पूरा वो भरा होता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे दोस्तों क्या करेगी, ऐसे ऐसे भरे रहते हैं, ठीक है। जिस तरह से मधुमक्खी अपने छत्तों में रहती हैं, उसी तरह से कौन सी जनजाति है जो मधुमक्खी के छत्ते के समान कॉलोनी बना के रहती दोस्तों? वो यही पिग्मी जनजाति भाई, यही पिग्मी जनजाति है, यही कॉलोनी बना के रहती है। और ये कॉलोनी बना के रहती कहाँ पर दोस्तों? तो याद रखेगा पेड़ों पर, ठीक है, पेड़ों पर घर बनाकर दोस्तों ये रहती। क्यों पेड़ों पर घर बनाती है? क्योंकि इस क्षेत्र में दोस्तों भयानक वर्षा होती है,
वर्षा के कारण नीचे रहने लायक बचता नहीं है, इसी वजह से पेड़ों पर रहते हैं। ये दोस्तों कॉमन तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, करा पिग्मी लोग किस प्रजाति से संबंधित हैं, ये बता दीजिए। पिग्मी लोग दोस्तों ये किस प्रजाति से संबंधित होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मध्य अमेरिका में, अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। और अफ्रीका में मूलतः कौन रहता है दोस्तों, तो अफ्रीका में मूलतः रहते हैं निग्रो। कौन रहते हैं, निग्रो। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, निग्रो। जैसे अमेरिका में कौन रहते हैं, मूलतः पूछेगा तो रेड इंडियन आपको बताना है। तो दोस्तों रेड इंडियन से ही बाकी सबका विकास, जैसे बोरा आज हमने पढ़ा, तो बोरा किससे संबंधित है, वो भी रेड इंडियन से संबंधित है। उसी तरह यहाँ पिग्मी किससे संबंधित है, यह भी दोस्तों निग्रो से संबंधित है, क्योंकि अफ्रीका में रहने वाली जो मूल जनजाति थी वो निग्रो थी। इसलिए इस सवाल का सही जवाब भी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका निग्रो जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। करा मोंगुलस आवास किस जनजाति का होता है, ठीक है। आवास मतलब क्या होता है दोस्तों, घर। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल आपको लग रहा होगा, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, एक्चुअली पेड़ों पर जो घर बनाकर रहा जाता है ना, उसी को मोंगुलस नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो पिग्मी जनजाति रहती है, ये जो पिग्मी जनजाति रहती है, अभी आपने क्या पढ़ा कि पिग्मी जनजाति मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या कहती है, एक तरह से ग्रुप में रहती है, ठीक है। जिस तरह से मधुमक्खियां दोस्तों ग्रुप में रहती हैं, उसी तरह से जनजाति भी ग्रुप में रहती हैं। लेकिन दोस्तों ये पेड़ों पर घर बनाना जो है, क्योंकि इनका घर दोस्तों पेड़ों पर होता है, इनका घर कहाँ होता है, पेड़ों पर होता है। या उन घरों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, उन्हें मोंगुलस कहा जाता है। जैसे बर्फ का जो घर होता है ना, एस्किमो जनजाति का नाम अभी आप आगे पढ़ेंगे। एस्किमो जनजाति बर्फ का घर बनाकर रहती है, उस बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। उसी तरह से इसे क्या कहते हैं, मोंगुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोंगुलस। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए। करा अमेरिका के अलास्का से ग्रीनलैंड तक, अलास्का से लेकर के ग्रीनलैंड तक जो टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्र है, वहां रहने वाली जनजाति कौन है दोस्तों, तो वहां एस्किमो जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहती है दोस्तों, एस्किमो। और ये जिन क्षेत्रों की बात कर रहा है ना, ये 90% दोस्तों बर्फ आच्छादित क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, इसका 90% एरिया क्या है दोस्तों, बर्फ आच्छादित है। जहां पर दोस्तों बर्फ आच्छादित रहेगा, और 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, ये दोस्तों 12 महीने दोस्तों 247 24 × 7 24 घंटा 7 दिन हमेशा यहाँ बर्फ ही रहता है। लोगों को बर्फ में ही रहना होता है, ये खासियत होती है जनजाति की। बहुत ठंडे स्थान पे रहती है जनजाति, ठीक है। इसे एस्किमो बुलाते हैं। लोकेशन देश वाइज पूछेगा तो अलास्का बताइएगा, अलास्का उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। इसी तरह से ग्रीनलैंड बताइएगा, ठीक है। ग्रीनलैंड वो डेनमार्क के कंट्रोल में है, ठीक है, उसे भी बताइएगा। आगे बढ़िए। करा एस्किमो किस प्रजाति से संबंधित होते हैं। जिस तरह से अभी पीछे आपसे पूछा ना, पीछे बताया पिग्मी पूछा कि पिग्मी किससे संबंधित है, क्योंकि पिग्मी दोस्तों अफ्रीका में पाई जाती है। और अफ्रीका में मूलतः कौन पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं अफ्रीका में मूलतः, बताइए अफ्रीका में मूलतः निग्रो पाए जाते हैं, निग्रो। तो उसी से संबंधित है। उसी तरह एस्किमो जनजाति क्योंकि अमेरिकी क्षेत्रों में पाई जाती है, और अमेरिकी क्षेत्रों में रेड इंडियन रहते हैं। तो जवाब आता है सर रेड इंडियन कर लें क्या, लेकिन 1 मिनट रुकिए, मुझे बताइए ये जो एस्किमो हैं इनको हमने 2 जगह पढ़ा। एक तो दोस्तों हमने अलास्का पढ़ा, एक तो अलास्का पढ़ा, दूसरा दोस्तों हमने ग्रीनलैंड पढ़ा। जो अगर आप बहुत पहले जाएंगे ना, तो अलास्का दोस्तों अमेरिका का नहीं था। आज जो अलास्का दोस्तों वो अमेरिका के कब्जे में है, लेकिन अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा है। रूस से क्या किया, खरीदा है, ठीक है। तो अब अमेरिका का अधिकार है, पहले रशिया का था। इस वजह से दोस्तों जब आप बहुत पुराने पीरियड में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ मंगोलायड रहते थे। कहाँ रहते थे, यहाँ पर मंगोलायड रहते थे, और उन्हीं से संबंधित यह एस्किमो जनजाति है, ठीक है। तो मंगोलायड प्रजाति हो गया और एस्किमो क्या हो गया, जनजाति हो गया। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह निग्रो क्या हो गया, निग्रोइड दोस्तों प्रजाति हो गया, और उससे संबंधित जो पिग्मी है वो जनजाति हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा, प्रजाति अलग है, जनजाति अलग है। नहीं पता होगा तो आप सब मिला देंगे, लेकिन मत कीजिए, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो देखिए जाकर, 326 नंबर का वीडियो, जहां हम लोगों ने प्रजातियों के बारे में चर्चा किया। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना, जनजातियों के बारे में पढ़ना, तो ये अलग पॉइंट है, इसे भी ध्यान देते चलिए। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये जो फ्री क्लास दिया जा रहा है दोस्तों, ये सुबह 9:06 पे दिया जाता है। देखिए कभी कभार लेट हो गया, सवेर हो गया, अपनी जगह है, बट क्लास की टाइमिंग यही है।
जितने शिद्दत से, जितने मेहनत से आज आप एक क्लास देख रहे हैं, ऐसे ही शिद्दत मेहनत के साथ पूरा का पूरा 326 लेक्चर पढ़ाया गया। आज आप 327वें दिन हमसे मुलाकात कर रहे हैं। तो पीछे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें पूरा हिस्ट्री पढ़ा दिया गया, पूरा पॉलिटी पढ़ा दिया गया। अब ज्योग्राफी की क्लास चले, ठीक है। और एक चीज़ और दिमाग में डालिए, ये जो क्लास मैं दे रहा हूँ ये हमारे पेड प्रोग्राम का 10-15% हिस्सा। आप कल्पना करो, जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है तो पेड के लिए हम कितना रिसर्च करते होंगे, ये आपको सोचने की जरूरत है, ठीक है। और हिंदी की क्लास दोस्तों इसी तरह से चलती है, वो प्रतिदिन रात को 8 बजे चलती है, ठीक है। तो 8 बजे मुलाकात करिए हिंदी की क्लास के लिए। आगे बढ़ा जाए अपनी क्लास पर, बहुत ध्यान से आइए, पढ़िए और अगले सवाल का भी जवाब दीजिए। करा एस्किमो जनजाति का मुख्य व्यवसाय दोस्तों क्या है? अच्छा एक बात बताइए, एस्किमो जनजाति पाई कहाँ जाती है? तो आपने पढ़ा दोस्तों, एस्किमो जनजाति अलास्का में पाई जाती है, एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड में पाई जाती है, ठीक है, ग्रीनलैंड में। कुल मिला जुला के ये जो क्षेत्र हैं ये टुंड्रा क्षेत्र हैं। क्या है? टुंड्रा। टुंड्रा वाले क्षेत्र होने की वजह से ये पूरी तरह से बर्फ आच्छादित क्षेत्र हैं। क्या है दोस्तों? यह पूरी तरह से बर्फ आच्छादित क्षेत्र है। तो क्या यहाँ पर बिजनेस व्यवसाय थोड़े चलता होगा, उद्योग थोड़े होगा कि ये जनजातियां तो किसी काम में विलीन होंगी? अरे भाई, बर्फ में क्या करेंगे बताइए? कौन सा उद्योग बर्फ में चलेगा? ये भी शिकार करती हैं, जैसे बुशमैन शिकार करते हैं, जैसे पिग्मी शिकार करते हैं, वैसे ये भी शिकार करते हैं। इनका भी काम दोस्तों आखेट करना है। अब आपके मन में एक सवाल और आया कि सर, जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगा, ये शिकार किसका करेंगे? पानी भी तो नहीं है कि मछली मार लें, और जानवर भी नहीं होंगे। क्यों? ठंडे प्रदेशों में जानवर नहीं पाए जाते क्या? बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। एक जानवर, एक हिरन है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं रेंडियर। वो यहाँ का दोस्तों स्पेशली यहाँ पाया जाता है, रेंडियर, ठीक है। वही आगे दे भी रहा, देखिए, कर रेंडियर ये किस जनजाति का पालतू पशु दोस्तों? तो ये हिरन से संबंधित है। रेंडियर क्या दोस्तों? ये हिरन की जात से दोस्तों संबंधित है, जो टुंड्रा प्रदेशों में खास करके पाया जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है, खासकर ऐसे क्षेत्र जो पूरी तरह से बर्फाच्छादित होते हैं, वहां पर दोस्तों रेंडियर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा एस्किमो जनजाति व्हेल का शिकार करने के लिए किस अस्त्र और नाव का प्रयोग करती है? ठीक है सर, ये जो जनजाति है, आपने तो कहा यहाँ बर्फ ही बर्फ पाया जाता है। हाँ, पाया जाता है बर्फ, लेकिन दोस्तों कई स्थानों पे दोस्तों कुछ जैसे समुद्र, अगल बगल तो समुद्र है ना, तो वहां पर दोस्तों मिल जाती है इनको व्हेल मछली। भाई मान लीजिए थल पर बर्फ पाया जाता है, जो समुद्र दिख रहा है वहां पर, वहां भी चले जाते हैं शिकार करने। और दोस्तों जो व्हेल है, व्हेल जो मछली दोस्तों, ये स्तनधारी है, याद रखेंगे। व्हेल क्या दोस्तों? यह एक स्तनधारी मछली है। स्तनधारी मछली होने का मतलब व्हेल क्या करती है? बच्चों को जन्म देती, अंडे नहीं देती है, ठीक है। बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए तो इसे स्तनधारी कहा गया। हाँ, बाकी मछलियां अंडे देती हैं, लेकिन व्हेल जो दोस्तों ये बच्चे देती है। आपसे यहाँ दो सवाल कर रहा है, कह रहा है इनको मारने के लिए कौन से अस्त्र का यूज करते हैं और कौन सी नाव का यूज करते हैं, दोनों बताना है। तो दोस्तों इनका अस्त्र जैसे भाला होता है ना, भाले के आकार का होता है, उसे हार्पून बोलते हैं, ठीक है। तो अस्त्र कौन सा दोस्तों? याद रखेंगे, इनके अस्त्र का नाम है हार्पून। क्या नाम दोस्तों? हार्पून। हार्पून कैसा होता है? जैसा हमारे यहाँ भाला होता है ना, उसी तरह से हार्पून होता है। और इनकी नाव जो होती है दोस्तों, इस नाव को बुलाते हैं उमियाक। क्या बुलाते हैं दोस्तों? उमियाक। हालांकि यहाँ याक भी पाए जाते हैं, वाई फॉर याक, पढ़ते हैं ना, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, वाई फॉर याक, जेड फॉर जेब्रा। हाँ, तो वही याक है दोस्तों, उमियाक, ठीक है। वो यहाँ पर, अच्छा वो वाला याक दोस्तों जानवर है, ये उमियाक दोस्तों नाव को बताया गया, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। इसी के माध्यम से वे व्हेल मछली का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। और आगे बढ़ जाइए। कह रहा एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, इस एस्किमो का दोस्तों अर्थ क्या होता है, ये बताइए, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, ये जो एस्किमो होते हैं, ये इस तरह से दोस्तों बर्फ का घर बना के रहते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका दोस्तों बर्फ का घर होता है। ये इधर से एंट्री होती है और इधर से क्या होता है, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। क्या मस्त घर है भाई, मजा आ जाए ना यहाँ पे रहना हो तो। कितना बढ़िया घर बना है, जबरदस्त। बताइए,
इस तरह से दोस्तों ये क्या होता है, इस घर को, ये बर्फ का घर होता है, क्या होता है, ये जो घर है यह बर्फ का घर है और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे इग्लू कहते हैं, क्या कहते हैं, इग्लू बुलाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा करते क्या है, इसका एस्किमो का अर्थ क्या है, पहले आप मुझे इनका कार्य बताइए। इनका कार्य क्या था दोस्तों, इनका कार्य था शिकार करना, क्या था, शिकार करना या आखेट करना, ठीक है, आखेट करना, ठीक है। तो दोस्तों जब ये करेंगे तो क्या मिलेगा, इनको कच्चा मांस मिलेगा, ठीक है, कच्चा मांस, ठीक है। ये जो एस्किमो होता है, ये एस्किमो का अर्थ ही होता है कच्चा मांस खाने वाला, उसी को एस्किमो कहा जाता है, ठीक है। क्यों, जो और जनजातियां हैं वो चलो मांस को भून भी देती है, ये लोग रहते हैं ठंडे प्रदेशों में और समस्या, मांस को भून भी नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ मांस जल्दी खराब भी नहीं होता, ठीक है। तो ये दोस्तों कच्चे मांस खाते हैं, ये याद रखेंगे। और एस्किमो का दोस्तों यही शाब्दिक अर्थ भी होता है। तो थोड़ा सा नया सवाल आप सभी के लिए है, याद रखेंगे। आगे अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, माउपोक और इतुआरोपोक, ठीक है। माउपोक और इतुआरोपोक ये क्या होता है दोस्तों, ये कौन सी चीज है, क्या सर ये कोई अस्त्र का नाम है, कोई नाव है, नहीं ये कोई न अस्त्र का नाम है, ना ही ये कोई नाव है, ये दोस्तों शिकार करने की शैली है। क्या है दोस्तों, यह शिकार करने की क्या है, शैली है। जैसे बाहुबली आपने देखा था ना, तो बाहुबली में क्या था दोस्तों, त्रिकोण व्यू, हाँ अलग अलग व्यू थे ना, कि कौन कौन से व्यू में, जैसे चक्र व्यू, महाभारत में आपने चक्र व्यू का नाम सुना होगा, ठीक है। इसी तरह से गरुड़ व्यू का नाम सुना होगा, ध्वज व्यू का नाम सुना होगा, मत्स्य व्यू का नाम सुना होगा, त्रिकोण व्यू का नाम सुना होगा, वृत्त व्यू का नाम सुना होगा, तमाम तरह के व्यू होते हैं, ठीक है। उसी तरह से लड़ाई करने की शैली जैसे होती, वैसे ही शिकार करने की भी शैली होती है। ये दोस्तों जो माउपोक और इतुआरपोक है दोस्तों, ये दोनों ही क्या है दोस्तों, ये शैलियां हैं, शिकार करने की शैलियां हैं जो एस्किमो के द्वारा दोस्तों यूज किया जाता है। और विश्वास नहीं मानेंगे, एक छोटे छिद्र से ही दोस्तों ये लोग शिकार कर लेते हैं, उसी को कहते हैं माउपोक, क्या कहते हैं, माउपोक कहते हैं, दिमाग में रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, करा एक छिद्र के माध्यम से सील मछली के शिकार करने की शैली क्या कहलाती है, जो एक सील से एक जो है छिद्र से होती है, उसी को कहते हैं माउपोक। क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को माउपोक कहते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लीक से हटकर है, मुझे पता है पहली बार ये सब सवाल आपको सुनने और देखने को मिल रहा है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहता हूं आपके लिए फायदा ही फायदा है, कहीं कोई नुकसान नहीं है, फायदे में हो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा मजा भी आएगा। करा परिवहन के लिए बिना पहिए के प्रयोग की जाने वाली गाड़ी क्या कहलाती, इसमें पहिया नहीं होता, इनकी जो गाड़ियां होती हैं इसमें पहिया नहीं होता, इनकी गाड़ियां ऐसे होती हैं, ठीक है। इस पे बाकायदा क्या लगा होता है, चेयर लगा होता है, ठीक है। ये दोस्तों बैठने काम आता है और इसको दोस्तों कुत्ते वगैरह खींच रहे होते हैं, ठीक है। और ये इसे बोलते हैं दोस्तों स्लेज, क्या बोलते हैं, स्लेज बोलते हैं, ठीक है। ये बर्फ को काटती है, बर्फ को काटती है आराम से, अगर गोल चक्का होता तो धंस जाता, ये बर्फ को चीरते हुए जाती है और स्पीड में दोस्तों शिकार करते समय दोस्तों ये उनके यूज में भी आ जाता है, स्लेज बोलते हैं इसको, ठीक है। बिना बर्फ की गाड़ी होती है, ठीक है, आप याद रखेंगे, जो कुत्तों के माध्यम से दोस्तों खिंचवाते हैं ये लोग, ठीक है, पालतू कुत्ते इनके होते हैं। करा एस्किमो को उत्तरी पूर्वी यूरोप में, उत्तरी पूर्वी नहीं, उत्तरी यूरोप में किस नाम से जानते हैं। देखिए यूरोप के आगे उत्तरी क्यों लिखा, कारण है, अगर दक्षिणी लिख देता तो बर्फ खत्म हो जाता। और एस्किमो की खासियत है कि रहते कहां पर दोस्तों, उत्तरी ध्रुव के निकट रहते हैं। ये कहां रहते हैं दोस्तों, उत्तरी ध्रुव के निकट या फिर टुंड्रा प्रदेशों के निकट रहते हैं, ठीक है। और मतलब कुल मिला जुला के दोस्तों जो बर्फीले स्थान है, जो बर्फीले प्रदेश हैं, जो बर्फीले क्षेत्र हैं, ये वहीं रहते हैं, इग्लू एस्किमो जनजाति वहीं रहती है। अब आप समझिए, अब अगर आप यूरोप की बात कर रहे हैं तो आपको और उत्तर की बात करना होगा, उत्तरी यूरोप बोलना पड़ेगा, क्योंकि या तो पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी बोलेंगे तो दोस्तों वहां बर्फ है नहीं, उत्तरी यूरोप में ही बर्फ है। वहां पर दोस्तों इनको किस नाम से बुलाया जाता है, तो वहां इन्हें कहा जाता है लैप्स। क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें उत्तरी यूरोप में किस नाम से जाना जाता है, लैप्स। तो जब कभी लैप्स की बात आए ना तो आप कुछ और ना समझिएगा, लैप्स भी दोस्तों किससे संबंधित है, यह भी टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाली जनजातियां हैं, ये आप याद रखेंगे। जैसे हमने एस्किमो के बारे में पढ़ा, ठीक वैसे ही ये भी हैं लैप्स, ठीक है, तो इसे भी याद रखेगा। अगले सवाल पर आइए, करा एस्किमो प्रजाति का स्थानीय नाम क्या है। बहुत अच्छा सवाल कर दिया, ठीक है। हम तो ही जानते भाई कि एस्किमो के एस्किमो कहते हैं, चलो एक नया नाम पढ़ लिया कि इन्हें लैप्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में इन्हें कहा जाता है इनयुट। क्या कहा जाता है दोस्तों, इनपुट नहीं,
इनपुट आउटपुट नहीं करना आपको, इन यूट कहा जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और खास करके इनको कनाडा में इस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। कनाडा में इनको किस नाम से बुलाया जाता है? इन्यूट। अगर आप जाके यूरोप में पता करेंगे इन्यूट नहीं, यहाँ कोई इन्यूट नहीं होता, ठीक है। कोई इन्यूट नाम की जनजाति नहीं है। जो यूरोप में पाई जाने वाली जनजाति हैं वो भी एस्किमो, लेकिन उसे एस्किमो ना बोल के क्या बोल दिया जाता है? लैप्स। कनाडा अलास्का वाले क्षेत्रों में इन्हें क्या बोल दिया जाता है? इन्हें इन्यूट कहा जाता है। ग्रीनलैंड वाले क्षेत्रों में इन्हें क्या कहा जाता है? एस्किमो कहा जाता है। सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस दोस्तों लोकेशन के आधार पर उनको अलग अलग नाम दे दिया गया। कर अगला सवाल दे रहा दोस्तों, बद्दू जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? पहले बताइए बद्दू जनजाति दोस्तों कहां पाई जाती है? ये कहां पाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये दो जगह पाई जाती है। या तो दोस्तों ये अरब क्षेत्र में पाई जाती है, अरब सागर नहीं, अरब क्षेत्र में पाई जाती है, या तो दोस्तों ये अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में पाई जाती है। एकदम जो उत्तरी अफ्रीका है, ठीक है, जो एशिया से सटा हुआ, वहां पर दोस्तों ये पाई जाती है, ठीक है। और क्योंकि अफ्रीका से पाई जाती है, और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अफ्रीका में मूलतः कौन रहते हैं? निग्रो रहते हैं, इसलिए इनका भी संबंध किससे? निग्रो से है। तो अभी हमने दोस्तों बद्दू को भी पढ़ लिया कि ये भी निग्रो से संबंधित है। इसके पहले थोड़ी देर पहले हमने पिग्मी पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों? पिग्मी पढ़ा था कि पिग्मी भी जो दोस्तों वो भी निग्रो से संबंधित है। और उसके भी पहले दोस्तों हम लोगों ने बुशमैन को पढ़ लिया था कि जो बुशमैन है वो भी निग्रो से संबंधित है। क्योंकि निग्रो दोस्तों अफ्रीका की मूल प्रजाति है, इसलिए उसी से सबका जन्म हुआ है। प्रजाति एक, जनजाति अनेक। प्रजाति एक, जनजाति अनेक, ठीक है, इसे भी आप याद रखिए। अगले सवाल पर आइए। कहा जो ऊंट पालने वाले बद्दू होते हैं, ठीक है। अच्छा, बद्दू दोस्तों याद रखेगा ये खानाबदोश जीवन जीते हैं। क्या करते हैं? यह खानाबदोश जीवन जीते हैं। खानाबदोश जीवन जीने का मतलब क्या है? इनका कोई अस्थायी ठिकाना नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ बंजारे होते हैं ना, उसी तरह से ये भी होते हैं, आज यहाँ कल कहीं और, परसों कहीं और, आप इन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है जो ऊंट पालने वाले बद्दू होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ये खास करके अरब वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और उन्हें रुदाला नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? रुदाला नाम से जाना जाता है। और ये अरब क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरब मतलब सऊदी अरबिया का जो रेगिस्तानी क्षेत्र दोस्तों, रुवाला बोलिए, रुदाला, ठीक है, रुवाला, ठीक है, हाँ रुवाला। रुवाला कहा जाता है। जो ऊंट पालने वाले होते हैं खास करके उन्हें कहा जाता है, ठीक है। और जब कुछ खाने को नहीं मिलता है ये ऊंट मार के खा भी जाते हैं, हाँ खा भी जाते हैं ऊंट मार के। अगला सवाल, कर मसाई जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है? सर कहीं तो पढ़ा था, बहुत अच्छी जनजाति, परीक्षा में सर आती भी खूब है, लेकिन अभी याद नहीं आ रही है। याद करिए और याद करिए। मसाई जनजाति भी दोस्तों अफ्रीका में पाई जाती है। हाँ, जब सवाल आता है तो खूब देता है। जैसे पूछता है कहाँ पाई जाती है, अगर देश का नाम दे दिया तो याद रखेगा, जैसे तंजानिया में पाई जाती है, जैसे केन्या, ये सब दोस्तों अफ्रीकन कंट्री ने केन्या में पाई जाती है, जैसे युगांडा में पाई जाती है, युगांडा, ठीक है। फिर आप कहेंगे युगांडा का पूर्वी युगांडा लिखिएगा, क्योंकि पीछे भी दोस्तों मैंने आपको युगांडा, गैबन वगैरह पढ़ा है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, ये जो मसाई जनजाति होती है ये अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है, पूर्ण रेगिस्तानी नहीं, यह अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये भी दोस्तों खानाबदोश जीवन जीती है। क्या करती है? यह भी खानाबदोश जीवन जीती है, तो यह भी याद रखेंगे, ठीक है। मसाई जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? कम से कम 2-3 देश का नाम तो दोस्तों आप याद रखिए, जरूरी आपके लिए भाई। अगर इतना भी नहीं याद रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मसाई था वैसे सकाई था, ठीक है। मसाई और सकाई कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। ये सकाई जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है ये बताइए। मसाई तो सर पढ़ लिया, सकाई कहाँ पाई जाती है? सकाई पाई जाती है भैया मलय प्रायद्वीप में। कहाँ पाई जाती है? मलय प्रायद्वीप। कल भी दोस्तों कोई सवाल आया था ना, प्रशांत वाला जो आया था, तो मलय जो है वहां जवाब नहीं था, तो मलय प्रायद्वीप याद रखेगा। और मलेशिया का नाम सुना ना, मलेशिया के वनों में, मलेशिया के, अरे इंडोनेशिया साइड है भाई, ये आप कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर रहे हैं, जहां पर दोस्तों कौन सी जनजाति पाई जाती है? सकाई जनजाति पाई जाती है। जो मसाई पढ़ा आपने वो केन्या पढ़ा, तंजानिया पढ़ा, वो अफ्रीका के अंतर्गत आता है, ठीक है। वो मसाई था, ये सकाई है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक अगला सवाल देखिए, कह रहा है सेमांग जनजाति दोस्तों कहाँ निवास करती है? सेमांग, ये इस जनजाति का नाम भी आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि सर ये कहाँ पाई जाती है। यह भी दोस्तों मलय के पर्वतीय भाग में पाई जाती है।
मलय के पर्वतीय भाग में यह जनजाति पाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ गारो खासी जनतियाँ उसी तरह से। और स्पेशली दोस्तों इनका एक दो लोकेशन और भी परीक्षा में आता है, जैसे फिलीपींस में पाई जाती है, जैसे अंडमान निकोबार में पाई जाती है ना सेमांग, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार की एक अपनी जनजाति दोस्तों सेंटलीज ना, वो भी याद रखेंगे, सेंटलीज, ठीक है, बहुत खतरनाक जनजाति है सेंटलीज भी दोस्तों। अगर आदमियों को देखती मार देती भाई। अगर भारतीय लोग जाएं और सेंटलीज जनजाति भेटा जाए, कभी आप अंडमान घूमने जाइए और सेंटलीज जनजाति कहीं भेटा जाए तो जितना जल्दी वो भाग जाइए, नहीं तो क्या करेगी वो जनजाति, खोज मार देती है, किसी को छोड़ती नहीं है, ठीक है। उन्हें लगता है कि लोग हमारी इस सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने के लिए आ रहे हो, अवतार वाली फील टाइप का है। कह रहा कि खिरगिज जनजाति दोस्तों कहाँ निवास करती है, बताइए, बहुत पॉपुलर सवाल दोस्तों। खिरगिज आपसे पूछा कहाँ निवास करती है, तो कहाँ निवास करती है, एक ही बात है, खिरगिज जनजाति। 2-3 ऑप्शन आपसे परीक्षा में देता है, याद रखेंगे। या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा पामीर का पठार, जहां तिब्बत का पठार है ना, और आप उत्तर में चले जाइए और थोड़ा सा पूरब में चले जाइए तो वहां मिल जाएगा। या फिर एक पर्वतमाला दोस्तों जिसका नाम है तिएनशान, क्या नाम है, तिएनशान पर्वतमाला, ठीक है, पर्वतमाला, ठीक है। ये 2 ऑप्शन देता है दोस्तों जहां पर खिरगिज जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है ना। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे सवाल आते जाते रहते हैं परीक्षा में। आपने प्रजातियों के बारे में पढ़ा, आपने जनजातियों के बारे में पढ़ा, और अच्छे से आप याद कर लीजिए, ठीक है। वो ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों नोट्स हैं। इन नोट्स को भी आप परचेज कर सकते हैं स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से। तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ये जो क्लास मैं आपको दे रहा हूँ उसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं देना आपको। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। सॉरी, हेल्पलाइन नंबर नहीं, ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ विजिट करके PDF सेक्शन में जाकर दोस्तों आप जो है हर एक क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ सब कुछ अपडेट कर दिया गया है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसका भी चाहिए PDF आप वहाँ से ले लीजिए, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। एक निवेदन आप सभी से रहेगा अंतिम में, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और जोड़िए चैनल से कम कमेंट तो कीजिए। इतना मेहनत करते हैं हम और बदले में क्या मिलता है आप भी जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके सहयोग की इच्छा है, ठीक है, अपेक्षा भी आपसे रखता हूँ। प्लीज़, हम आपके लिए हैं तो आप हमारे लिए हैं, तो समझिए हमारी बात को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।